बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सर समझ लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेसिकली क्या है। देखिए हम ये सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास मैसेज हैं, दो बॉडीज हैं, पहली बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, और दोनों बॉडी की जो शक्ल है ना वो फुटबॉल की तरह या क्रिकेट की बॉल की तरह है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्फीयर। ओके, तो स्फीयर की तरह की शक्ल हम समझ रहे हैं। पहली बॉडी का मास m1, दूसरी बॉडी का मास m2। ये भी चलती हुई आ रही है और ये भी चलती हुई जा रही है इस डायरेक्शन में। तो एक चीज जरा नोट कर लीजिए, और वो चीज ये है कि जब भी इनिशियल वेलोसिटी, जिसको अब तक हम क्या लिखते थे, vi, तो इनिशियल वेलोसिटी का जो असल में सिंबल है ना वो होता है u। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। इसी तरीके से जिसको हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, vf जो लिखते हैं, एक्चुअल उसका जो सिंबल होता है ना बेटा वो क्या होता है, v। ओके, सो अब मैंने फर्ज किया ये इस तरफ जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है मेरे पास, u, और पहली बॉडी है तो 1। ये इधर जा रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u, और दूसरी बॉडी है तो क्या है, u2, राइट। अब अगर मैं ये सपोज कर लूं, इफ मैं कहूं कि u1 जो है वो ज्यादा है और u2 क्या है मेरे पास, कम है, इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी ज्यादा है ना और उसकी कम है, तो ये ज्यादा वेलोसिटी वाला कुछ देर में जाके इससे क्या करेगा, टकरा जाएगा। तो जो टकराने वाली तस्वीर है वो हमने ऐसे करके बना ली कि ये दोनों आपस में क्या हो गए, टकरा गए। ओके, टकराने के बाद अभी भी ये मेरे पास m1 है और ये अभी भी मेरे पास। अब टकराने के बाद की मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो टकराने के बाद की जो बात है वो ये है कि पहली बॉडी का मास अभी भी m1 है और दूसरी बॉडी का मास अभी भी m2 है। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं इस तरह की बात नहीं कर रहा कि दो जहाज टकरा रहे हैं, कि दो जहाज टकराए तो भाई उनका मास भी चेंज हो जाएगा। तो ये दो बॉल्स हैं जो आपस में टकराएंगे, मैच पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, टकराने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी होगी, और फाइनल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, v से। तो ये फाइनल वेलोसिटी v, और कौन सी बॉडी की, पहली बॉडी है ना तो v1, और ये दूसरी बॉडी है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी का नाम हमने क्या रख दिया, v2 रख दिया। ये वाली जो तस्वीर है हमारे पास, इस तस्वीर को हम कहते हैं बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले, और इस वाली तस्वीर को हम कहते हैं आफ्टर कोलिजन। क्या यहां तक वाली बात समझ में आ गई जी? v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, जब तक इन आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद जो वेलोसिटी वो क्या कहलाएगी, फाइनल, इसलिए हमने खुद v लिखा है इसको। ओके, दोनों फाइनल कहलाएंगी, इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। ये दोनों का हमने दिखाया कि दोनों टकरा गए, टकराने से पहले और टकराने के बाद, ये हमने यहां पे बताया। ओके, अच्छा, अब हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमसे क्या कहता है, ये जरा सुन लीजिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमसे ये कहता है, वो कहता है कि टोटल मोमेंटम जो होता है रिमेन्स, क्या रहता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। इस बात को हम ऐसे भी लिखते हैं तफसील में, हम कहते हैं कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, जब भी हमारे पास कौन सा सिस्टम होगा, आइसोलेटेड सिस्टम होगा। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब बड़ा सिंपल सा है, जिस तरह हम इस कमरे में बैठे हुए हैं, बाहर से गुजरने वाली गाड़ियों की आवाजें, चीजें हम पे असरअंदाज हो रही हैं, और हमारी चीजें भी हो सकता है बाहर पे असरअंदाज हो रही हो। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बाहर की फोर्सेस अंदर असरअंदाज नहीं होती, और अंदर वाली फोर्स, आइसोलेटेड सिस्टम अलग थलग, ठीक है, कि किसी बाहर की चीज का अंदर और अंदर की चीज का बाहर पे कोई असर नहीं होगा। ये जो बात है मैं इस पे बात करता हूं। तो मैंने दूसरी डेफिनेशन जो लिख रहा हूं वो क्या लिख रहा हूं, कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो भी टोटल मोमेंटम होगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले का, ठीक है, कोलिजन से पहले का टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हम लिखते हैं कि ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यानी कोलिजन से, ये कोलिजन है, कोलिजन से पहले का टोटल मोमेंटम और कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, आपस में बराबर। अगर हम मोमेंटम पढ़ के आए हुए हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था, तो मोमेंटम हम किसे बोलते हैं, मैं यहां पे थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज करा देता हूं। मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोमेंटम क्या होता है, किसी बॉडी के मास को उसकी वेलोसिटी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जरा मेरा साथ दीजिएगा, मैं इसका मोमेंटम लिखना चाह रहा हूं, इसका पहली बॉडी का। तो इसका मास क्या है हमारे पास, m1, इसकी वेलोसिटी क्या है मेरे पास, u1,
ये मैंने इसका मोमेंटम लिख दिया। इसका मोमेंटम लिखना चाह रहा हूं तो इसका मास क्या है m2 और इसकी वेलोसिटी क्या है u2। ओके, इसी तरह मैं इसका मोमेंटम लिखना चाह रहा हूं तो इसका मास कितना है मेरे पास m1 और इसकी वेलोसिटी क्या है v1। इसी तरह मैं इसका मोमेंटम लिखना चाह रहा हूं, मास क्या है m2 v2। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब मैंने इज इक्वल टू लगा दिया। अब मैंने इज इक्वल टू के यहां पर क्या लिखना है, यहां मैंने लिखना है टोटल मोमेंटम। मैंने लिखना है कौन सा, बिफोर कोलिजन वाला, और यहां पर मैंने लिखना है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन वाला। टोटल का मतलब क्या होता है, जितना भी है सबको सम कर दो, है ना। तो बिफोर कोलिजन, ये रहा बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन में पहली बॉडी का मोमेंटम क्या है m1u1। बिफोर कोलिजन में दूसरी बॉडी का मोमेंटम क्या है, तो m1u1 प्लस m2u2। ये हमारे पास हो गया टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब टोटल मोमेंटम मैंने आफ्टर कोलिजन में लिखना है, तो पहली बॉडी का मोमेंटम क्या है मेरे पास m1v1 प्लस m2v2। ये जो हमने इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या मतलब, जी प्लस होता है, यानी आफ्टर कोलिजन वाला भी टोटल का मतलब है प्लस होगा, बिफोर कोलिजन वाला भी टोटल का मतलब है प्लस होगा हमारे पास। अच्छा, अब ये जो लिखा है ना टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, ये मतलब है इसका। तो टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब ये होगा कि कोलिजन से पहले का मोमेंटम को सबको सम करो और कोलिजन के बाद के मोमेंटम सबको सम करो, तो जवाब में कोई फर्क पड़ने वाला, तो आप क्या बोलेंगे, जवाब तो हमेशा क्या रहा, सेम। ये मतलब है रिमेन्स कांस्टेंट। इस चीज को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यस, ये जरा मुख्तसर सी डेफिनेशन है, ये थोड़ा सा जरा तफसील से लिखी होती है जी, ठीक है ना। कोई सी भी याद कर लो, मैं कहूंगा दोनों याद करें आप इसको। ओके, हम मैस को हमेशा m लिखते हैं और वेलोसिटी को अगर इनिशियल वेलोसिटी होगी तो u और फाइनल होगी तो v। मोमेंटम जो है ना, वो आप अजीबोगरीब सवाल कर रहे हैं। मोमेंटम जब भी होता है तो वो दो चीजों को मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। आप ये क्यों कह रहे हैं कि मोमेंटम को हमेशा m लिखेंगे, मोमेंटम को क्या लिखेंगे, उसके मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। वी आई वी एफ इसलिए नहीं कर रहे कि ये जो सिंबल हैं ये हमारे पास एक्चुअल सिंबल नहीं है। अगर मैं यहां पर करूंगा ना तो थोड़ा सा जरा मैसअप टाइप हो जाएगा। जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं इसको करूं m1 तो अब vi1, फिर ये मैं करूंगा m2 तो vi2, इनिशियल वेलोसिटी सेकंड बॉडी की, इसको मैं करूंगा m1 vf1 प्लस m2 vf2। तो ये थोड़ा सा ना जरा मैसअप टाइप किस्म का लग रहा है। तो ज्यादा वैसे जो सिंबल होते हैं ना एक्चुअल सिंबल वो u और v होते हैं। ये तो हम अपने एक तरीकेकार हम लोगों ने बना लिया है, ठीक है ना, 9th मैट्रिक के अंदर या फर्स्ट ईयर के अंदर भी, कि हम इनिशियल को vi और फाइनल को vf। जी हाँ, ये आपकी बुक के अंदर सिंबल है, तो ये सवाल पूछना बेकार की बात है कि पेपर में यूज कर सकते हैं, यही यूज करने पेपर में, ये मत यूज कीजिएगा, ये पेपर वाले की समझ में नहीं आएगा, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।